पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। आखिर लालू यादव से सम्राट चौधरी को इतनी दिक्कत क्यों है, क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं, और जबरदस्त तरीके से राजनीतिक तौर पर विशेष बात जो है करेंगे। लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि मुकेश सहनी का प्लान क्या है, उनकी जो इच्छा है वो क्या है। प्लान बी बार बार जो है जब आती है राजनीति में तो चर्चाएं चलनी शुरू हो जाती है। क्या वो भागेंगे, रणनीति बन चुकी है, या किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, इस पर भी बात होगी। चिराग पासवान ने अरुण भारती को डाउन कर दिया है। समझिए कि जमुई से अरुण भारती सांसद है, चिराग पासवान के रिलेटिव है, चिराग पासवान की पूरी पार्टी है। लोजपा रामविलास में क्या कुछ चल रहा था, क्या कुछ अभी चल रहा है, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है ना भाई, कि नहीं जरूरी? बताएंगे। राम कृपाल यादव भी तैयार हैं। तैयार किस तरह से? चुनाव लड़ने के स्तर से, कि कैसे जो है विधानसभा चुनाव फाइट किया जाए, और वो अपने चाहते हैं कि बेटा को भी चुनाव लड़वाएं। हालांकि पूरा जो है प्रयास किया जा रहा है आला कमान से, जो है जो होता है अपने स्तर से आग्रह, जो मान लीजिए सब हो रहा है। देखिए क्या होता है अखबार की खबर पहले जान लीजिए। 16 साल अंधेरे में रही सरकार, उसकी 100 करोड़ की जमीन जो है किसी ने अपने नाम करा ली। सरकारी जमीन पर कब्जा करने का कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। भूमि माफिया जो है वो किसी की जमीन को नहीं छोड़ रहे हैं, सरकारी जमीन को भी अपने पाले में कर ले रहे हैं। कई जगहों का मामला है। वैशाली जिला में आपको जहां सरसई सरोवर तट है, मामला चल रहा है, डेली अखबार में छप रहा है। सोचने वाली बात है। 52 बीघा भूभाग में फैला हुआ सरसई सरोवर के जमीन को, जहां पे प्राचीन शिव मंदिर 1953 से स्थापित है, उस जगह के जमीन को भी जो है कुछ लोग हड़पने में लग गए हैं। कुछ है नहीं, लेकिन कह रहे कागज हमारे पास है। हालांकि अब प्रक्रिया जारी है। डीएम ने भी आदेशित किया है, साथ ही साथ जो है सीओ ने भी जो है आने के लिए कहा है, बुलाया भी था पहले। कागज लेकर आइए, सामने दिखाइए, तब जाकर जो है कुछ बात बनेगा, नहीं तो फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। तो जो खबर थी तो हमने आपको बता दिया है। और कभी कभी ऐसा होता भी है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। लोभ इंसान को जो है खत्म कर देगा। हम आपको वहां की कहानी थोड़ा सा बता देते हैं। महाशिवरात्रि कल है, भव्य तौर पे जो है मेला लगने वाला है। आज से 5 साल पहले तक जिस जमीन पे, सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है, कोई नहीं जाता था, बंजर थी। पूरा इलाका जो है हम लोग के साइड का है, हमारा तो गांव ही है वहां पे, तो हम तो जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मतलब कि जंगल में तब्दील था, न आने वाला कोई, न जाने वाला कोई। लेकिन जैसे ही भारत के दूसरे नंबर का सबसे बड़ा शिव प्रतिमा का निर्माण हुआ, महादेव विराजमान हुए, लोगों का फुटफॉल बढ़ा, लोभ भी बढ़ गया। चारों तरफ इंक्रोचमेंट कैसे किया जा सके, इस पर जो है लोगों ने अपना अपना ब्रेन लगाना शुरू कर दिया। और इसी लोभ से जो है मंदिर प्रांगण के जमीन को भी हड़पने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। हालांकि जिनके पास कागज होगा वो जीतेंगे, जिनके पास कागज नहीं होगा वो हारेंगे भी, उन पर कार्रवाई भी होगा। और जान लीजिए आप कि डीएम ने, यशपाल मीणा डीएम है वहां पे, और लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सीओ मॉनिटरिंग कर रही है। और क्या कुछ तस्वीरें आने वाले समय में देखने को मिलेगी ये हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल कुछ ऐसी गड़बड़ियां भी हो रही है जिस पर चर्चा अभी फिलहाल हम नहीं करेंगे। चलिए, जमीन का मामला था तो हम थोड़ा सा उधर का भी बता दिए। हाउसिंग बोर्ड की 2 बीघा 10 कट्ठा जमीन और गांधी सेतु के पास 18 कट्ठा की डिग्री जो है करा ली गई। पते नहीं केकरो ला, करोड़ों करोड़ों का जमीन जो है हड़पा जा रहा है, अपने नाम पर करवा लिया जा रहा है। अब 100 करोड़ का जमीन है, 10 लाख 5 लाख रुपया कौन घूस नहीं दे सकता है, और कौन नहीं लेगा? दीजिए घूस, अपने नाम पर करवा लीजिए। इस पर थोड़ा सा जांच की थोड़ी जांच की जरूरत है, कार्रवाई की जरूरत है। मैट्रिक इंटर की तर्ज पर ही 1 से 8वीं तक की परीक्षा होगी, जान लीजिए। बेंच उंच भी अलग अलग रहेगा, कॉपी जांच भी दूसरा मास्टर साहब करेंगे। साथ ही साथ थोड़ा गैपिंग रहेगा स्टूडेंट का। मोदी का मिशन बिहार शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
बिहार आए हुए थे, भागलपुर में उनका कार्यक्रम था, गजब का भाषण था। भाषण तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़िया देते ही है, इसमें कहाँ कोई दो मत है, और काम का भाषण देते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो लोग को पसंद ना आए। हाँ, हो सकता है कुछ चीजें पसंद ना आए, सबको थोड़ी पसंद होता है, पर उन्होंने कल जो भाषण दिया जबरदस्त था। नीतीश कुमार जब भाषण दे रहे थे तो उस समय इंटरेस्टिंग था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना। भाई हम लोग तो बड़ा एकदम गौर से देख रहे थे, कभी कभी तो हम चश्मा लगा ले रहे थे कि तनी और जूम हो जाए, नजदीक से हम देख पाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का एक्सप्रेशन क्या है, हाव भाव क्या है, वो नीतीश कुमार पर आखिर एक टकी निगाहों से देख क्यों रहे हैं, कभी आंख नीचे, कभी ऊपर, कभी दाहिना, कभी बायां। कारण था भाई, नीतीश कुमार पर अब यानी उनकी बोली पर विश्वास ही नहीं रहेगा किसी को कि कब क्या बोल जाएंगे पता चलता है। या तो उनके साथ रहने वाले लोग जो है दिल पर पत्थर रख के तब जो है उनकी बात को सुनते हैं कि लो कहीं कुछ गड़बड़ न बोल जाए, कहीं कुछ गड़बड़ न बोल जाए। हालांकि हर लोग जो है नीतीश कुमार के ऊपर ध्यान दिए हुए था। अंत में जब भाषण उन्होंने लड़का लड़की निकलता है क्या, पहले क्या स्थितियां थी, कितना बिहार बदल गया, मंदिर मस्जिद के लड़ाई में, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई की जब नीतीश ने बात शुरू की और लोगों का धड़कन तेज हो गया सबका। यहाँ तो हम बैठल थे स्क्रीन रिकॉर्ड चालू करके कि लीजिए कहीं नीतीश कुमार कुछ बोलेंगे तो रिकॉर्ड होगा, तुरंत फ्लैश होगा। खबर तो हम देंगे ना, खबर थोड़ी छिपा लेंगे। खैर, नीतीश कुमार का भाषण भी जबरदस्त रहा कल। उन्होंने एक शब्द गलत नहीं कहा, जो कुछ लिख कर मिला था वो उन्होंने पढ़कर सुना दिया। मन की बात एक आध लाइन उन्होंने बोली होगी। अब समझिए कि वही नीतीश कुमार है जो 2005 में जबरदस्त तरीके से विकल्प बने थे बिहार के लिए, समझ जाइए। और लोगों ने कहा था कि अकेला भी आप लड़ेंगे चुनाव तो हम लोग आपको जिताएंगे। और धड़ल्ले से मीडिया के सामने हो, आम लोगों के सामने हो, बोलना, बतियाना, योजनाओं के बारे में जानकारी देना, हर चीज करते थे। खैर, आज के समय में थोड़ा उम्र का तकाजा हो सकता है, लेकिन इतना नहीं कि आप हर चीज पढ़कर बोलिए, उससे आगे एक आध शब्द, एक आध लाइन जोड़ दीजिए अपना से। कुछ तो है भाई, इस पर पता लगाइए। हम तो आपको लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ जो है क्या है, नहीं है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हम तो लगातार बता रहे हैं। हम अपनी बात तो नहीं बता रहे, पहले बता देते हैं। ये नहीं कि हम अपनी बात बता रहे हैं, हमको कुछ नहीं पता। जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं, विपक्ष के लोग कह रहे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। और ये सच्चाई भी है, कुछ चीजें दिख जाती है। आंख बंद रखिएगा ना तो उजाला को आप ढक नहीं पाइएगा, कितना भी जोर से आंख बंद कर लीजिए। आपका जो साइकोलॉजिकल पावर है ना, वो आपको बताता रहेगा कि नहीं बाहर अंधेरा है, नहीं उजाला है, जान लीजिए। खैर चलिए, ये सब होते जाते रहेगा। भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी हो गई। सबके खाते में जितना जब पैसा आना था 2000 रुपया, वो आ गया। टनल में फंसे झारखंड के 8 मजदूरों को बचाने में और रैट माइनर्स जुटेंगे। तेलंगाना 62 घंटे से फंसे हैं मजदूर। काशी में 43 साल में पहली बार ऐसा, महाशिवरात्रि पर लगातार 46 घंटे दर्शन देंगे बाबा विश्वनाथ। भीड़ ज्यादा होने से इस बार शिव बारात भी अगले दिन निकलेगी। जान लीजिए, ये तो बाबा विश्वनाथ मंदिर की बात हम कह रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आप वैशाली जिला के महादेव नगरी सरसई फतेहपुर फुलबड़िया गांव में पहुंचिए और देखिए वहां की क्या कुछ खूबसूरती और क्या कुछ भव्यता है। ओह गजब की, जब से मंदिर का निर्माण हुआ है इतनी भीड़ जुट रही है और लोगों में आस्था भी है। एक तो मंदिर को लेकर, साथ ही साथ वहां 52 बीघा भूभाग में फैले सरसी सरोवर को देखने को लेकर, वहां पे चमगादड़ों की संख्या भी भारी मात्रा में, उसे देखने को भी लेकर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था भी वहां मजबूत करने की जरूरत है।